नमस्कार। साहित्य सोपान मंच पर आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तिका सरयू के गद्यखंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज की कहानी जो है वह है मिठाई वाला। ये कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित है। पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं, उसके पश्चात हम मूल पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर में सन 1899 में हुआ। उनकी पहली कहानी यमुना 1923 ईस्वी में श्री शारदा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इससे पहले वे कविता के क्षेत्र में आ चुके थे, अर्थात इससे पहले वह कविता लिखने लग गए थे। वाजपेयी कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में अपनी प्रभावी सृजन कला अर्थात रचना कर्म जो है उनका वो परिचय देते हैं। वो अर्थात वे कवि भी हैं, नाटक भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं और कहानियाँ भी लिखते हैं। उनके प्रमुख उपन्यास है त्यागमयी, पतवार, भूदान। फिर छलना और राय पिथौरा इनके नाटक लिखे गए इनके द्वारा रचित। फिर कविता संग्रह जो है उनकी ओस की बूंदें। इसके अतिरिक्त उन्होंने बालोपयोगी अर्थात तो बच्चों के मन पर अच्छा असर डालने वाली ऐसा साहित्य जो है वो भी लिखा है और उसके संपादन के क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं। कहानीकार के रूप में वाजपेयी जी के प्रमुख संग्रह जो हैं वो है मधुपर्क। वैसे मधुपर्क जो है वो शहद वगैरह सबसे जो मिलके बनता है उसे कहते हैं मधुपर्क। पंचामृत भी कहते हैं हम। हिलोर, पुष्करिणी, दीपमालिका, उपहार, खाली बोतल, अंगारे, स्नेह आदि इन सभी नाम से इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। वाजपेयी जी की कहानियों में मध्यम वर्गीय मानसिक ऊहापोह का मतलब होता है उठापटक। जब मन की स्थिति स्थिर नहीं होती उसे कहते हैं ऊहापोह को विशेष महत्व मिला है। बदलते समाज और बदलते वातावरण एवं नए प्रश्नों और समस्याओं को वाजपेयी जी ने अधिक महत्व दिया है। जैसे जैसे वातावरण बदल रहा है उसको वहाँ पर दिखाया है। उन्होंने कुछ कहानियाँ समाज की विकृत यानी बिगड़ी हुई या बदलती हुई परंपराओं, रूढ़ियों, कुरीतियों आदि को लेकर भी लिखी है, तो कुछ कहानियों में विभिन्न वर्गों के बीच दूरी, कटुता, अविश्वास, घृणा का सटीक चित्रण हुआ है। उनके कहानियों में कहीं प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थ के दर्शन होते हैं, तो कहीं शरद चंद्र की भावुकता और मार्मिकता भी मिलती है। मिला जुला रूप है उनकी कहानियों में मिलता है। वाजपेयी जी की कहानियाँ आकार की दृष्टि से प्राय छोटी होती है, परंतु उनमें व्यंजकता होती है। व्यंजकता अर्थ जो होता है बहुत गहरा, और वह जरूरी नहीं है कि उसी प्रसंग के बारे में बात हो रही है। प्रसंग वह दिखाकर वह अर्थ कुछ और भी समझा देते हैं। कथानक अल्प होते हुए भी कहानियाँ तीव्र घटनाक्रम से बांधे रखती है। शीर्षक आकर्षक और व्यंजनात्मक होते हैं। भाषा की स्वाभाविकता और कहने का विशिष्ट ढंग वाजपेयी जी की कहानियों में निजी विशेषता है। अब जैसे इस कहानी का हमने ना शीर्षक पढ़ा अभी मिठाई वाला, तो उसे देखते ही हमें पता चलता है कि ऐसी क्या बात है मिठाई वाले के बारे में। पाठ परिचय पढ़ते हैं इनका। मिठाई वाला कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को प्रस्तुत किया है, मतलब बच्चे मन में क्या क्या विचार करते हैं तो उनके दृष्टि से यहाँ पर दिखाया गया है। बाल सुलभ चपलता यानी चतुरता, आकर्षण, हठ यानी जिद, मन के विविध भंगिमाएँ मतलब आकृतियाँ या भाव जो हैं इस कहानी में देखी जा सकती हैं। यह कहानी मानव मन में छिपे वात्सल्य, पुत्र या पुत्री के प्रति जो अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं, और उसके समर्पण भाव की जीती जागती कथा है। मानव अपने हृदय के अभाव को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार स्वयं को विश्व से जोड़कर संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, इसका प्रकट उदाहरण यह कहानी है। बहुत ही सुंदर कहानी है ये। अब इसके शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। शब्दार्थ में यहाँ पर दिए गए हैं। मादक यानी नशीले, फिर मधुर यानी मीठे, सुनने में प्रिय, स्नेहाभिषिक्त दो शब्द से मिलकर बना स्नेह, और अभिषिक्त या कंठ यानी स्नेह में भीगा हुआ गला, मृदुल यानी कोमल, अप्रतिभ यानी उदास, फिर अतिशय यानी अत्यधिक। अब मूल कहानी जो है हम उसका अध्ययन करते हैं हम। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को
वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर यानी स्थिर नहीं रह पाते, वो तो जरूर उसके पास में जाते देखते। उसके स्नेहाभिषिक्त यानी स्नेह से स्नेह में भीगा हुआ कंठ जो है उससे फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। सभी आपस में हलचल मचा देते। एकदम छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर, चिक जो जालीदार जो दरवाजे होते हैं जिनसे अंदर से बाहर देख सकते हैं वो चिक कहलाते हैं, चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है। बच्चे खिलौने देख पुलकित हो उठते हैं, रोमांचित, खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। वे पैसे लाकर खिलौने का मूल भाव करने लगते हैं। पूछते हैं इसका दाम क्या है, और इसका यहाँ पर तुतलाती आवाज़ बताई है बच्चों के संवाद जैसे। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे फिर उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की बातें, उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचा और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। तुतलाती हुई आवाज में बताया कि वह देखिए मेरा घोड़ा किस प्रकार से कितना सुंदर है ये तो। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए। मुन्नू, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वो नहीं वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अब भाग 2। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहते हैं, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, तो सो भी 2-2 पैसे। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार वह भी था। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही वह भी स्वर से वह बोलता था पहले। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं वे, यानी बच्चे। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर गई, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सौंथनी यानी पाजामा ही ढीली होकर लटक गई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली, अर्थात हम भी लेंगे ये मुरली।
मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे की है हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, जो खुश था वह अब एकदम उदास हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, वह ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, यानी 2 मूल्य निकाल दो। 2 मूल्य लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूल्य बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मूल्य थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मूल्य निकाल देता। यह बड़ी मुरली है, यह तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, नारंगी रंग की? अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से नहीं मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन नहीं है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया नहीं साहब, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई ना। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेनी है ना? इस प्रकार से वह सभी बच्चों से संवाद करते हुए वह उन्हें मूल्य दे रहा है। सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी लो, ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। और आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। धन्यवाद।